कि हम लोग जिस दिन से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है लगातार लॉ इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में लॉ इन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। कोई देखने वाला नहीं, कहीं भी कोई आम जनता क्या परेशान होगा यहाँ। अब हो गया। झारखंड में लॉ इन ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है, कहीं पर चैन छिनतई की घटना हो जाती है, कहीं पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कुछ न कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। तो बिल्कुल ये जो हेमंत सरकार है, लॉ इन ऑर्डर पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, बस इनको अपनी कुर्सी पे ध्यान है, इसलिए झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखा आपने नीरा यादव भाजपा के विधायक है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर जो है किस तरीके से सवाल खड़े किए हैं। आए दिन जो है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर जो है सवाल उठाया है और सरकार पर कई सारे जो है जिला प्रशासन को लेकर, पुलिस को लेकर और सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजद कोटे के मंत्री संजय यादव यहाँ पहुँचे हैं, देखिए क्या कुछ कहते हैं उनसे। मंत्री जी, आपने एपीएन नीचे भाई जो सवाल उठाए थे स्लीपर से विधायक को, और क्या आप इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री जी से करेंगे? आप लोग देखिए, जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद थे और माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों को जान रहे हैं, उनसे कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है, और जब बातें आ गई तो आ गई, उस पर क्या बोलना है? तो आप स्लीपर सेल कौन है स्लीपर सेल? भाई ये सार्वजनिक है, क्या आप लोग नहीं जानते हैं? सब लोग को पता है। बता दीजिए। देखिए, तो सिमडेगा के विधायक भूषण बारा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग जोश में थे, उतावले में थे, कहीं भी इस तरह का छोटी मोटी इस तरह से जो घटना घट जाती है, समझे ना, इसको हमें ज़्यादा इसको ये लेके नहीं चलना है। जिस तरह से यहाँ के हमारे में ये हमारा झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना है, आदिवासियों का बंदी था वहाँ, तो जो भी है यहाँ का जो भी प्रशासन को या तो जो भी इस तरह से विधि व्यवस्था था उनको ढंग से उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए था। चलिए, ये गलत है, इस तरह से है ना कि ये नहीं होना चाहिए था। किसी तरह से ये कानून का अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी में नहीं है। कानून का अपने हाथ में अधिकार, अपने कानून का अपने में लेना लाज़मी नहीं है। इस तरह का जो हुआ है ये गलत हुआ है। इस तरह से कानून का अपने हाथ में लेकर इस तरह से किसी पर भी वार करना ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करें? नहीं, जिस तरह से ये हुई है, अब ये एक दो जन की घटना नहीं है, ये पूरे रांची शहर में देखिए आप, जितने भी आदिवासी का संगठन है, अब जितने भी हमारे आदिवासी और जो है मूलवासी हैं, उनका भी इस बंदी में उनका साथ और सहयोग रहा था, समझ ना। इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संज्ञान में आ गया है, इनको किस तरह से करना है उसको हम लोग बताएंगे। अंतिम सवाल है, चूँकि जिसके कंधे पे लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद जो है टिकी रहती है जिले में, उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। काफ़ी बड़ा मामला है ये, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, मैं से तो कह रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ विधि की व्यवस्था टाइट रहना चाहिए, तो हो सके वहाँ चूक हुई होगी, है ना। उनको सारा सिस्टम देखना चाहिए था, सारा विधि व्यवस्था उनको टाइट करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से कमी खमी रही होगी, जिसके चलते इस तरह से घटना घटी है। क्या बिल्कुल ये वक्फ बोर्ड में भारत की सरकार संशोधन कर रही है। पार्लियामेंट से संशोधन पास हो जाएगा तो संशोधन लागू हो जाएगा। जिसमें वक्फ बोर्ड का अधिनियम बना था उस समय भी बहुत लोगों ने विरोध किया था। उसी तरह से संशोधन हो रहा है, तब भी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। तो अंतिम फैसला तो इस देश की जनता करेगी कि वक्फ बोर्ड का कानून जो सरकार बदलाव कर रही है वो सही है कि नहीं है। और मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसमें वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होना चाहिए। ये बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है। सर, जिस तरह से सरकार के अंदर में दो मंत्री उलझते हैं, कभी सदन में, कभी इरफान अंसारी का इस तरह का बयान आता है, पटा बयान, लगता नहीं जो ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया होगा और हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो स्वस्थ नहीं है,
मुख्यमंत्री जी इसका ध्यान करेंगे। इससे अच्छी छवि नहीं जाती है सरकार की। मंत्री लोगों को संयम के साथ अपने दायरे में रहना चाहिए। अच्छा, चंपाई सोरेन जी ने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनको जो लाभ मिलता है उसे निरस्त कर देना चाहिए। ना, सही कहा उन्होंने, चंपाई सोरेन जी ने। कोई भी व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। आप आदिवासी होने का भी लाभ लीजिएगा और धर्म के आधार पर भी लाभ लीजिएगा। अब जब आपने धर्म परिवर्तन कर दिया तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि आपका धर्म बदला तो धर्म बदलने के बाद आप आदिवासी रह गए कि नहीं रह गए। गढ़वा विधायक सत्येंद्र तिवारी देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए भाई, पत्रकार महोदय आप लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे सूझे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियल में सुरक्षा का भाव लोगों के मन में है। अरे किस प्रकार का खतरा है? आज आपका जमीन, कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा, आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं है। आज गढ़वा का ही देखिए, गढ़वा में पूर्व मंत्री जी है वो सिन्हा जी के जमीन लिखवा लिए, बेचारा के रात के हार्ट फेल हो गया। क्या है हो गया लाला जी? तो ये सब मामला आप लोग उठाए सदन में तो मामला उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अध्यक्ष नहीं सुनते। मंत्री इरफान अंसारी पहुंच चुके हैं विधानसभा में। अपना बात को विचार को रखने के लिए आंदोलन किया जाता है। आंदोलन का तरीका तरह तरह का तरीका और व्यवस्था है। कोई आमरण अनशन करता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई घेराव करता है, कोई आक्रोशित रूप से रैली करता है, लेकिन अपना विचार को रखने का एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार जो है, ये ऐसा नहीं कि खाली मन की बात बोलते हैं, बल्कि लोगों का, आम जनता का मन का बात को सुनता भी है। और निश्चित रूप से ऐसा जो व्यवहार हुआ है ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो भावना है उनके भावना के साथ हम सारे लोग उनका विचार का ख्याल करें, भावना का ख्याल करें। मेरा मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है और उस पर भी सटीक निर्णय लेकर उसको संतुष्ट करने का काम किया जाएगा। देखा आपने बरागौरा का जो झामुमो विधायक है समीर मोहंती ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। अभी हम पूरा डिटेल्स जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट मेंटेन करेगी और ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इस पर ज़्यादा आप लोगों को तवज्जो नहीं दें। एसडीएम जैसे पद पे आसीन लोगों के साथ दुर्व्यवहार है, छोटी मोटी घटना, यानी जिनके कंधे पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। क्या हुआ है एसडीओ के साथ हम अभी नहीं देखे हैं। धक्का मुक्की हुई है, बंदी के दिन, हाँ बंदी के दिन धक्का मुक्की हुआ। वो आम पब्लिक कर रही है तो उसमें सरकार विधायक जी, अरे आपका पुलिस पीट दिया, एक आदमी मर गया रिम्स में। आपके यहाँ का पुलिस पिटाई की थी एक व्यक्ति की, रिम्स में मौत हो गई है। उसकी मौत 4-5 दिन पहले हो गई है। कल रात में हुआ है। नहीं, जानकारी नहीं है। 5 दिन पहले। एसपी गलत बयान दे रही है क्या उसमें? एसपी कल मौत हुई है, उसका मौत हो गई है, हम लोग के संज्ञान में है और सरकार जो दोषी पुलिस पदाधिकारी था उसको सरकार ने कार्रवाई चल रही है। मंत्री में भी बोले, बाहर भी बोले कि सरकार के अंदर रह के कुछ लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल कह रहे हैं। अब ये मंत्री ही जाने कि कौन काम कर रहा है, ये तो मैं उनका जवाब पार्टी के मंत्री हैं। ठीक है तो कर रहा है तो जानेंगे ना, हम तो नहीं जानते। अच्छा, सीएम हाउस में आज इफ्तार पार्टी है, जाइएगा ना? निश्चित रूप से जाएंगे। हाँ, सिमरिया से भाजपा के विधायक उज्जवल दास क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, यह देखिए। क्वेश्चन दोहरा दीजिए। चंपाई सोरेन का बयान है, जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही बात है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ फिर क्यों मिलेगा? अपना ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो। अच्छा उज्जवल जी, आज मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी है, जाइएगा ना? देखिए, हम जो है सो अपने वहाँ पर हम सबसे मिल बांट करके हम लोग रहते हैं। निश्चित तौर पर जाएंगे। हमारे जो दल के लोग हैं, हमारे जो विपक्ष हैं, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, उनके साथ हम जाएंगे, वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो हटिया के विधायक नवीन जायसवाल पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। शासन और प्रशासन का जिस तरह से आतंक लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं
पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुँचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वहाँ एसपी ने हटाया मारपीट के आरोप में, फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी, थाना पोस्टिंग मिल गई है। ये तो कार्रवाई से कैसे? इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए, तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। तो खुला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। सीएम के यहाँ इफ्तार का दावत है, आप लोग को इनवाइट? देखिए, रमज़ान का महीना है और इफ्तार का प्रचलन शुरू से रहा है और मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दिए हैं, स्वागत योग्य है। जाएंगे ना? आप नहीं बोलेंगे।